स्टूडेंट, इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ रियल नंबर देखेंगे या फिर हम रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। नंबर 1 पे जो प्रॉपर्टी आती हैं उसका नेम है क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल सेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी रियल नंबर से या रियल सेट से बिलोंग करेगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए डॉट बी आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमारे पास नंबर है 2 and 3। 2 and 3 को मल्टीप्लाई करें तो 2 and 3 रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 6 और 6 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, अगर हमारे पास 3 नंबर हैं उनको हम ऐसे मल्टीप्लाई करें कि लेफ़्ट साइड से पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें या फिर हम राइट साइड से 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें तो उन तीनों का रिज़ल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये 3 नंबर हैं जो रियल सेट से बिलोंग करते हैं। अगर हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई करें ए बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर हम ए से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट सेम आएगा। सपोज़ करते हैं हमारे पास स्टूडेंट नंबर हैं 2, 3 and 5। हम 2 को 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3s are 6। 6 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 30। अब हम करते हैं कि 5 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3s are 15। 15 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30। इसका मतलब क्या हुआ? एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है अगर 3 रियल नंबर्स हैं उनको उनकी तरतीब चेंज कर दें, उनको आप लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी रियल नंबर है आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट में वही रियल नंबर आएगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए कोई भी नंबर हो सकता है। देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a multiply 1 is equal to 1 multiply a is equal to a। सपोज करते हैं स्टूडेंट हमारे पास नंबर है 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 ही आता है, तो इस 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? अगर हमारे पास एक नंबर है a और a को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात ये। और फिर इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/a जो नंबर होगा वो a का इन्वर्स होगा। कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब अगर इसका मतलब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फॉर ऑल a is not equal to 0 belongs to real number there exists a inverse also belong to real number such that a multiply a inverse is equal to a inverse multiply a is equal to 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रियल नंबर है जब वो अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो रिज़ल्ट 1 देता है। लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें क्या है? अगर 2 नंबर्स हैं और वो रियल नंबर से या रियल सेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप उनको तरतीब चेंज कर दें, पहले को पहली बार लिखें, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम उसको दूसरी बार लिखें, रिज़ल्ट सेम आएगा। ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। इसका मतलब क्या हुआ? 2 × 5 इज़ इक्वल टू 5 × 2। रिज़ल्ट दोनों में 10 इज़ इक्वल टू 10 आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है।